जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आग्रह करेंगे आप लोगों से कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहा हूं, एक बार महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वैशंपायन जी से सवाल किया कि हे प्रभु, कृपा करके हमें ये बताएं, भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गधाम जाने के पश्चात मेरे पूर्वजों ने क्या किया। श्री वैशंपायन जी बोले, हे राजन, यदुवंशियों के विनाश की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महाप्रस्थान का निश्चय करते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, काल की गति अमिट है, वह इस समय हमारे सिर पर भी मंडरा रही है। इसलिए वेद व्यास जी की बात मानकर हम लोगों को तुरंत महाप्रस्थान की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए अब हम आज ही उत्तराखंड के मार्ग से महाप्रस्थान आरंभ करें। धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात का अनुमोदन उनके सभी भाइयों ने किया। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक करके सुभद्रा से कहा, हे देवी, ये तुम्हारा पौत्र कुरुवंश का राजा होकर हस्तिनापुर का राज्य करेगा। उधर भगवान श्री कृष्ण का पौत्र वज्रनाभ इंद्रप्रस्थ में राज्य करेगा। उन दोनों का संरक्षण तुमको ही करना होगा। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरु कृपाचार्य की पूजा करके तुरंत परीक्षित को उनकी शिष्यता में दे दिया। फिर चारों भाइयों के साथ बलकल पहने और द्रौपदी तथा एक कुत्ते को साथ लेकर हस्तिनापुर से प्रस्थान कर दिया। उस समय उलूपी गंगा में प्रवेश कर गईं। चित्रांगदा अपने पुत्र के पास मठ पर चली गई। शेष माताएं परीक्षित के ही पास रहीं। श्री वैशंपायन जी ने कहा, हे महाराज, पहले वे लोग पूर्व दिशा की ओर गए, फिर चलते चलते समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर अर्जुन ने अपने तूड़ीर और गांडीव धनुष का त्याग नहीं किया था। इसलिए अग्निदेव उनका रास्ता रोककर बोले, हे अर्जुन, मैंने जो गांडीव और तूड़ीर वरुण देव से मांगकर तुम्हें दिया था, उन्हें समुद्र में फेंक दो, क्योंकि अब उसका काम समाप्त हो गया है। अर्जुन ने उसे तुरंत समुद्र में फेंक दिया। फिर वे दक्षिण की तरफ से समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े और वहां जाकर समुद्र में डूबी हुई द्वारिका के दर्शन किए। इस तरह पृथ्वी की परिक्रमा करके उत्तराखंड जा पहुंचे और पर्वतों पर चढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सुमेरु पर्वत के दर्शन हुए। पांडव इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक द्रौपदी के पांव लड़खड़ा गए और वह गिर गई। तब भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया, यह पतिव्रता द्रौपदी किस पाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीमसेन, द्रौपदी हम 5 भाइयों की पत्नी थी, किंतु फिर भी वह अर्जुन से विशेष प्रेम करती थी। इतना कहकर वह द्रौपदी की ओर देखे बिना धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि इनको अपनी इतना कहकर वे द्रौपदी की ओर देखे बिना धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सहदेव भी पृथ्वी पर गिर गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि इनको अपनी विद्वता पर विशेष गर्व था, इसलिए इनकी ऐसी दशा हुई है। और आगे बढ़ने पर सहसा नकुल भी पृथ्वी पर गिर पड़े। अब भीमसेन के पूछने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार था, इसी अहंकार के कारण इनकी ये दशा हुई। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर अर्जुन भी उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़े।
इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीमसेन, अर्जुन ने जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसे अपने बल का विशेष अहंकार था। उसने सारी कौरव सेना को एक दिन में मारने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु उसकी सेना बड़ी कठिनाई से 18 दिन के समर में मारी गई। इसी से इनकी भी वही गति हुई। तब और आगे जाने पर भीमसेन की भी यही गति हुई। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनकी ओर मुड़ कर देखे बिना कहा, भैया भीमसेन, तुम खाते बहुत थे और सदैव अपनी शक्ति की डींक मारा करते थे, इसलिए तुमको भी धरती पर गिरना पड़ा। अब सबका साथ छूट जाने पर युधिष्ठिर अकेले ही आगे बढ़ने लगे। श्री वैशंपायन जी बोले, हे राजा जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर के आगे बढ़ते ही वहां देवराज इंद्र अपना रथ लिए हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये रथ तुम्हारे लिए आया है। तब वे भाइयों की ओर मुड़कर बोले, हे देवराज, मैं अपने भाई और द्रौपदी के बिना कदाप स्वर्ग नहीं जा सकता। इस पर देवराज ने समझाया कि वे लोग तो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं, वे तो तुम्हें स्वर्ग में मिल जाएंगे। वे अपने अहंकार के कारण ही सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते थे, किंतु आप सशरीर चल सकते हैं। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा देवेश्वर, एक कुत्ता भी मेरे साथ अवश्य स्वर्ग चलेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हस्तिनापुर से चलता हुआ यहाँ आया है और मेरा परम भक्त है। इस पर देवराज इंद्र बोले, हे धर्मराज, ये नारकीय जंतु स्वर्ग कैसे चल सकता है? ये कुत्ता ये नहीं जा सकता है, अतः केवल तुम इस विमान पर बैठकर स्वर्ग चल सकते हो। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवराज, सड़ागत को त्याग कर मैं स्वर्ग जाने का कदापि इच्छुक नहीं, ये मेरा अटल निश्चय समझ जाएं। अब धर्मराज युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर वह कुत्ता, जो साक्षात धर्म ही थे, अपने रूप को बदल कर बोले, बेटा मैं धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। तुम हर बार ऐसी परीक्षाओं में सफल हुए, इसी कारण तुम्हें अच्छे लोगों की प्राप्ति हुई है। इतना कहकर धर्म देवराज इंद्र, अश्विनी कुमार इत्यादि धर्मराज को उस रथ कर बैठाकर उन्हें स्वर्ग ले गई। अब स्वर्ग पहुंचने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवराज, या मेरे चारों भाई तथा द्रौपदी नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए मुझे आप कृपा इस जगह ले चलें जहां मेरे भाई और द्रौपदी गए हैं, क्योंकि उनके बिना मैं किसी उत्तम लोक को नहीं जानना चाहता। यह सुनकर देवराज इंद्र ने समझाया कि तुम्हारे भाइयों ने ऐसे लोक नहीं प्राप्त किए हैं। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित होकर बोले, हे देवराज, मुझे भी उसी जगह ले चलो जहां मेरे भाई चारों तथा प्यारी द्रौपदी गई हो। जनमेजय ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, मेरे पितामह और कौरवों को किन लोकों की प्राप्ति हुई, यह भी विस्तार से बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां दुर्योधन को सब विभूतियों से पूर्ण देखा। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे देवताओं, मैं वह लोक नहीं चाहता जिसमें मुझे दुर्योधन के साथ रहना पड़े। तब देवर्षि नारद जी ने समझाया, हे धर्मराज, स्वर्ग में आकर सभी प्राणी वैर भाव का त्याग कर देते हैं, तुम्हें भी इस समय वही करना हो चाहिए। यहाँ तो इस समय सभी देवता दुर्योधन का बड़ा सम्मान करते हैं। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, मेरे भाइयों को कौन सा लोक प्राप्त हुआ है, मैं तो वही जाना चाहता हूँ। मैं तो अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहता हूँ। अपने भाइयों से अलग रहकर मैं एक क्षण के लिए भी स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। यह सुनकर देवराज इंद्र ने देवदूतों को आज्ञा दी कि यह युधिष्ठिर को उनके भाइयों का दर्शन कराएं। तब देवदूत युधिष्ठिर को वहां ले जाने लगा जहां भीमसेन आदि उपस्थित थे, लेकिन वह देवदूत धर्मराज युधिष्ठिर को जिस मार्ग से ले गया वह मार्ग रुधिर, पीप और दुर्गंध से भरा हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर अब ऐसे बीभत्स मार्ग को देखकर घबरा उठे और देवदूत से पूछा, हे देवदूत, ऐसे मार्ग से हमें और कब तक चलना होगा? देवदूत ने कहा, हे महाराज, बस अब आपको यहीं से वापस लौट चलना है। कारण, मुझसे देवताओं ने कहा था कि जब धर्मराज युधिष्ठिर थक जाएं तो उन्हें वापस लौटा लाना।
अतः अब आप यहाँ से लौट चलें। किंतु जैसे ही वे वहां से लौटने लगे वैसे ही उन्हें वहां चारों ओर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी कि हे धर्मराज, आपको क्षण के लिए यहाँ ठहरे, क्योंकि आपकी उपस्थिति से यहाँ शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी है। इससे हमारे शरीर को बहुत सुख शांति मिली है, इसलिए आप सभी यहीं रुकिए। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उनके इस प्रश्न पर चारों ओर से यही आवाज आई कि हम सब आपके ही भाई बंधु अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कर्ण आदि हैं। धर्मराज युधिष्ठिर यह सुनकर सोचने लगे कि ये कैसी विडंबना है, ये पुण्यात्मा नरक में पड़े हैं और पापी दुर्योधन इत्यादि स्वर्ग में क्यों? यह सोचकर उन्होंने देवदूत से कहा, हे देवदूत, तुम जाओ, अब मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे भाइयों को छोड़कर स्वर्ग नहीं चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनते ही वहां देवराज इंद्र तथा देवतागण आ पहुंचे। उनके आते ही वहां पापियों की सारी यातनाएं समाप्त हो गईं और चारों ओर शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। उस समय देवराज इंद्र ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अब तक जो कुछ हुआ हो गया, अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो गए। इस नरक का दृश्य तो तुम्हें केवल एक मुहूर्त के लिए ही देखना था, कारण तुमने महाभारत के युद्ध में एक बार असत्य बोलकर गुरु द्रोणाचार्य को धोखा दिया था, किंतु इससे तुम्हारे उस पाप का प्रायश्चित हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने पुण्यों का फल भोगना है, इसलिए अब तुम शीघ्र ही अपने लोक को चलो। तुम्हारा वह लोक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के लोक से भी ऊपर है। वहां तुम अपने सभी भाई बंधुओं के साथ आनंद पूर्वक निवास करो। श्री वैशंपायन जी ने कहा, हे राजा जनमेजय, इसके बाद उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां सब भाई और द्रौपदी सभी कौरवों के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। फिर धर्मराज युधिष्ठिर को संपूर्ण संबंधियों से भेंट कराया गया, जो मरकर अंतोतगत्वा अपने मूल स्वरूप में जा मिले थे। भीष्म जी वसुओं के स्वरूप में विलीन हो गए थे। आचार्य द्रोणाचार्य बृहस्पति के स्वरूप में समा गए थे। कृतवर्मा मरुत गढ़ों में और प्रद्युम्न सनत कुमार के शरीर के प्रवेश कर गए थे। अभिमन्यु चंद्रमा में जा मिला था और कर्ण सूर्य देव में समा गए थे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राक्षसों में जा मिले थे। बलराम जी ने पुनः शेष का रूप धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां अप्सराओं का रूप धारण कर फिर भगवान की सेवा में आ गई थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए और अंत में युधिष्ठिर भी धर्मराज में समा गए। श्री वैशंपायन जी बोले, हे जनमेजय, अब मैंने तुम्हें व्यास जी का वर्णन किया हुआ कौरव पांडव चरित्र सुना दिया। राजा जनमेजय अपने पूर्वजों की कथा सुनकर अत्यंत हर्षित हो उठे और उन्होंने सर्प यज्ञ बंद कर दिया और ब्राह्मणों को हर तरह का दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करते हुए विदा किया। तत्पश्चात राजा जनमेजय हस्तिनापुर चले गए। हे ब्राह्मणों, ये ग्रंथ अत्यंत पवित्र है और इसमें भरत वंशियों का चरित्र एवं जन्म कर्म वर्णित होने के कारण इसे महाभारत कहा गया है। इस महाभारत के जानने वालों के सारे पापों का क्षय हो जाता है। यह ग्रंथ 4 वेद, 18 पुराण तथा 6 शास्त्र के बराबर अकेला है। इसे जय भी कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म के विजय का वर्णन है। इसके श्रवण करने वालों की संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं और इसका पाठ तथा श्रवण मोक्ष प्रदायक है। श्री वेद व्यास जी ने इसे 60 लाख श्लोकों में रचा है। निसंदेह सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को महाभारत ग्रंथ का पाठ और श्रवण करना चाहिए। कारण जैसे सागर और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों के भंडार माने गए हैं, वैसे ही महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेशों का भंडार कहा जाता है। यह श्रवण और पाठ करने वाले व्यक्ति को तो तार ही देता है और साथ ही 11 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।